अब जब हम जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स के लिए डिस्क स्पेस कैसे एलोकेट करता है और फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करके खाली ब्लॉक्स को कैसे रिक्लेम करता है, तो हमारे सामने एक क्रूशियल प्रैक्टिकल सवाल आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ये अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेज कैसे प्रेजेंट करता है, सिक्योरिटी कैसे एनफोर्स करता है ताकि यूजर्स एक दूसरे की प्राइवेट फाइल्स को टच न सकें, और यह कैसे इंश्योर करता है कि अगर कोई पावर कॉर्ड खींच दे तो पूरा स्टोरेज सिस्टम के उसमें न बदल जाए। क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब देने के लिए हमें प्रोडक्शन स्टोरेज डिजाइन के 3 वाइटल पिलर्स को एग्जामिन करना होगा। फाइल सिस्टम माउंटिंग, एक्सेस कंट्रोल और प्रोटेक्शन, और कंसिस्टेंसी और क्रैश रिकवरी। सेक्शन ब्रेक। फाइल सिस्टम माउंटिंग बिल्डिंग अ सिंगल यूनिफाइड ट्री। जब आप अपनी मशीन में एक USB फ्लैश ड्राइव प्लग करते हैं या एक नया NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव अटैच करते हैं, तो उस फिजिकल ड्राइव में उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका अपना बूट सेक्टर, ब्लॉक एलोकेशन बिटमैप, आइनोड टेबल्स और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्रेश सेल्फ कंटेंड फाइल सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जिस्टिंग स्टोरेज हायरार्की में कैसे मर्ज करता है? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा OS आर्किटेक्चर यूज करते हैं। यह डायग्राम विंडोज और यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करता है। विंडोज अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेज के लिए सेपरेट ड्राइव लेटर्स का यूज करता है, जैसे कि सिस्टम ड्राइव, सेकेंडरी हार्ड ड्राइव और US फ्लैश ड्राइव। इसके अपोजिट यूनिक्स और लिनक्स एक सिंगल यूनिफाइड डायरेक्टरी ट्री का यूज करते हैं, जो रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है, जहां एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज स्पेसिफिक डायरेक्टरीज से अटैच्ड होते हैं, जिन्हें माउंट पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है। ड्राइव लेटर्स वर्सेस द ग्लोबल डायरेक्टरी ट्री। द ड्राइव लेटर मॉडल विंडोज हर सेपरेट स्टोरेज वॉल्यूम को एक डिस्टिंक्ट लेटर असाइन करता है, जिसके बाद एक CDE आता है। हर ड्राइव रूट बैकस्लैश से शुरू होने वाला अपना खुद का आइसोलेटेड डायरेक्टरी ट्री मेंटेन करती है। द माउंट पॉइंट मॉडल यूनिक्स या POSIX लिनक्स, मैकओएस और एंड्रॉइड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स रूट डायरेक्टरी स्लैश द्वारा रिप्रेजेंट होने वाला एक सिंगल सिमलेस ग्लोबल नेमस्पेस बनाते हैं। स्टोरेज पार्टीशंस, इंटरनल ड्राइव्स, नेटवर्क शेयर्स और एक्सटर्नल USB ड्राइव्स को अलग लेटर नेम्स नहीं मिलते हैं। इसके बजाय वे एग्जिस्टिंग रूट ट्री के अंदर एक एम्प्टी फोल्डर में माउंट हो जाते हैं। फाइल सिस्टम माउंटिंग कैसे काम करती है? माउंटिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक अनमाउंटेड फाइल सिस्टम स्टोरेज वॉल्यूम को एक्टिव फाइल सिस्टम ट्री में एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी से अटैच करता है। उस डायरेक्टरी को माउंट पॉइंट कहा जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अंडर द हुड क्या होता है जब एक लाइनेक्स सिस्टम एक USB ड्राइव को माउंट करता है। डिवाइस डिस्कवरी। OS एक नया ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस डिटेक्ट करता है, मान लीजिए डेव या SDB1। माउंट पॉइंट क्रिएशन। यूजर या सिस्टम एक खाली डायरेक्टरी सिलेक्ट करता है जो माउंट पॉइंट की तरह काम करे, जैसे कि MNT या USB ड्राइव। सुपरब्लॉक वेरिफिकेशन। OS डेव या SDB1 के सुपरब्लॉक को रीड करता है, जो कि प्राइमरी कंट्रोल ब्लॉक है जिसमें मेटाडेटा जैसे टोटल ब्लॉक्स, ब्लॉक साइज और मैजिक नंबर्स होते हैं, ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि फाइल सिस्टम फॉर्मेट जैसे कि ext4, FAT32, exFAT रिकॉग्नाइज्ड और अनडैमेज्ड है। माउंट टेबल रजिस्ट्रेशन। OS अपने इन मेमोरी माउंट टेबल को अपडेट करता है। यह इंटरनल कर्नेल टेबल मैपिंग को रिकॉर्ड करता है। पाथ /MNT/USB ड्राइव टारगेट डिवाइस /DEV/SDB1 तक जाता है। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल ओवरराइड। इस मोमेंट से जब भी कोई एप्लीकेशन MNT या USB ड्राइव में नेविगेट करती है, OS की वर्चुअल फाइल सिस्टम यानी VFS लेयर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करती है। प्राइमरी इंटरनल ड्राइव पर फिजिकल ब्लॉक्स को लुकअप करने के बजाय यह पाथ लुकअप को डेव या SDB1 के रूट आइनोड पर रिडायरेक्ट कर देती है। अगर माउंट करने से पहले MNT या USB ड्राइव के अंदर पहले से कोई फाइल्स मौजूद थीं, तो वॉल्यूम माउंट होने के दौरान वे पुरानी फाइल्स टेम्परेरी रूप से इनविजिबल हो जाती हैं। एक बार जब ड्राइव अनमाउंट हो जाती है, तो उस डायरेक्टरी का ओरिजिनल कंटेंट पूरी तरह से सुरक्षित वापस दिखने लगता है। सेक्शन ब्रेक। एक्सेस कंट्रोल और प्रोटेक्शन। फाइलिंग कैबिनेट को गार्ड करना। एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है। यहां तक कि एक पर्सनल लैपटॉप पर भी दर्जनों बैकग्राउंड सिस्टम सर्विसेज जैसे कि नेटवर्क मैनेजर्स, प्रिंट स्पूलर्स और सिक्योरिटी डेमन्स आपकी यूजर एप्लीकेशंस के साथ साथ एग्जीक्यूट होती हैं।
किसी रॉग एप्लीकेशन या अनऑथराइज्ड यूजर को सिस्टम बाइनरीज को वाइप करने या प्राइवेट कीज में तांग छांग करने से रोकने के लिए फाइल सिस्टम को स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल एनफोर्स करना होगा। हैश टाइप्स ऑफ एक्सेस ऑपरेशंस हार्डवेयर और ओएस लेवल पर फाइल प्रोटेक्शन 3 प्रिमिटिव एक्शंस को कंट्रोल करने के इर्द गिर्द घूमता है। रीड आर यानी फाइल कंटेंट्स को रीड करने या डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स को लिस्ट करने की परमिशन। राइट डब्ल्यू यानी फाइल कंटेंट्स को मॉडिफाई करने, डेटा अपेंड करने, फाइल को ट्रंकेट करने या डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स को क्रिएट या डिलीट करने की परमिशन। एग्जीक्यूट एक्स यानी किसी फाइल को प्रोग्राम या बाइनरी स्क्रिप्ट की तरह रन करने या किसी डायरेक्टरी में एंटर या ट्रैवर्स करने की परमिशन, जैसे सीडी। सेक्शन ब्रेक द क्लासिक यूनिक्स परमिशन मैट्रिक्स RWX यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स में हर फाइल और डायरेक्टरी अपने आइनोड के अंदर एक 9-बिट परमिशन मैट्रिक्स स्टोर करती है जो क्लीनली 3 यूजर कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक टेबल परमिशंस दिखा रही है। फर्स्ट कॉलम ओनर/यूजर यू है जिसके पास RWX परमिशंस हैं। सेकंड कॉलम ग्रुप जी है जिसके पास RWX परमिशंस हैं। थर्ड कॉलम अदर्स/वर्ल्ड ओ है जिसके पास RWX परमिशंस हैं। ओनर यू यानी वो स्पेसिफिक यूजर अकाउंट जो फाइल को ओन करता है, आमतौर पर क्रिएटर ग्रुप जी यानी यूजर्स का एक सेट जो कलेक्टिव एक्सेस राइट्स शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए एक डेवलपर्स या स्टूडेंट्स ग्रुप। अदर्स ओ यानी सिस्टम पर मौजूद हर दूसरा यूजर अकाउंट। ऑक्टल नोटेशन इनकोडिंग क्योंकि हर परमिशन ट्राई बिट एक बाइनरी फ्लैग है। 1 = ग्रांटेड, 0 = डिनाइड। ओएस ऑक्टल बेस 8 वैल्यूज का यूज करके परमिशन को कॉम्पैक्टली रिप्रेजेंट करता है। रीड आर = 2 स्क्वेयर्ड जो 4 के इक्वल है। राइट डब्ल्यू = 2 द पावर ऑफ 1 जो 2 के इक्वल है। और एग्जीक्यूट एक्स = 2 द पावर ऑफ 0 जो 1 के इक्वल है। किसी परमिशन ट्रिपलेट की ऑक्टल वैल्यू फाइंड करने के लिए सेट बिट्स के वेट्स का सम करें। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे यूनिक्स स्टाइल फाइल परमिशन स्ट्रिंग्स को रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस को बाइनरी बिट्स में मैप करके और उनके पोजिशनल वेट्स कैलकुलेट करके उनके करस्पॉन्डिंग ऑक्टल वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए स्टैंडर्ड रियल वर्ल्ड ऑक्टल परमिशन को एनालाइज करते हैं। यह टेबल ऑक्टल कोड्स और बाइनरी स्ट्रिंग्स का यूज करके फाइल और डायरेक्टरी परमिशंस को डिटेल में समझाती है। सबसे पहले ऑक्टल को 155 जिसे बाइनरी स्ट्रिंग RWX R-XX से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओनर को रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस देता है, जबकि ग्रुप और अदर्स केवल रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट्स और प्रोग्राम्स के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग है। डायरेक्टरीज के लिए ये हर किसी को एंटर करने और फाइल्स को लिस्ट करने की परमिशन देता है, लेकिन केवल ओनर ही इसके अंदर फाइल्स क्रिएट या डिलीट कर सकता है। दूसरे ऑक्टल कोड 644 जिसे बाइनरी स्ट्रिंग RW-R-R- से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओनर को रीड और राइट करने की परमिशन देता है, जबकि ग्रुप और अदर्स केवल रीड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और टेक्स्ट फाइल्स के लिए स्टैंडर्ड है। यह डायरेक्टरीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मिसिंग एग्जीक्यूट बिट डायरेक्टरी ट्रैवर्सल को रोकता है। तीसरे ऑक्टल कोड 700 जिसे बाइनरी स्ट्रिंग RWX के बाद 6- से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइल्स को ओनर के लिए पूरी तरह से प्राइवेट बनाता है, जिससे ग्रुप और अदर्स को 0 एक्सेस मिलता है। डायरेक्टरीज के लिए ये एक्सेस को एक्सक्लूसिवली ओनर ही रिस्ट्रिक्ट करता है। आखिर में ऑक्टल कोड 600 जिसे बाइनरी स्ट्रिंग RW के बाद 7- से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट को केवल ओनर के लिए ही रीडेबल और राइटेबल बनाता है। इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड फाइल एक्सेस के लिए किया जाता है, जैसे कि SSH प्राइवेट कीज जैसे ID_RSA। सेक्शन ब्रेक स्पेशल एग्जीक्यूशन बिट्स SUID, SGID और स्टिकी बिट स्टैंडर्ड RWX बिट्स हमेशा काफ़ी नहीं होते हैं। क्या हो अगर एक रेगुलर यूजर को अपना अकाउंट पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत हो? पासवर्ड डेटाबेस और ETC और शैडो पर लोकेटेड है, जो 0600 परमिशन के साथ स्ट्रिक्टली रूट ऑन फाइल है। एक अनप्रिविलेज्ड यूजर कैसे और USA और USR और बिन और पासवर्ड WD कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है और बिना सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज किए रूट ऑन फाइल को मॉडिफाई कर सकता है। इसका आंसर आइनोड में स्टोर स्पेशल परमिशन बिट्स में है। यह डायग्राम यूनिक्स फाइल परमिशंस के स्ट्रक्चर को समझाता है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक्सेस राइट्स को स्पेशल बिट्स, ओनर, ग्रुप और अदर्स के बीच डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस होते हैं।
सेट यूआईडी या एसयूआईडी वेट 4000। जब एसयूआईडी सेट वाली कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है तो ओएस टेम्परेरी रूप से प्रोसेस के इफेक्टिव यूजर आईडी यूआईडी को फाइल के ओनर से मैच करने के लिए एलिवेट कर देता है, न कि उसे रन करने वाले यूजर से। एग्जाम्पल /usr/bin/passwd में रूट के ओनरशिप वाली एसयूआईडी होती है RWAS-XRX। जब आप इसे रन करते हैं तो प्रोसेस रूट प्रिविलेजेस के साथ एग्जीक्यूट होती है, जिससे ये /etc/shadow में सिक्योरली राइट कर सकती है। सेट ग्रुप आईडी सेट जीआईडी या एसजीआईडी वेट 2000 फाइल्स पर प्रोसेस फाइल के ग्रुप के इफेक्टिव परमिशंस के साथ एग्जीक्यूट होती है। डायरेक्टरीज पर इस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट की गई कोई भी नई फाइल ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी के ग्रुप ओनर को इनहेरिट कर लेती है, न कि क्रिएट करने वाले यूजर के प्राइमरी ग्रुप को। शेयर्ड ग्रुप वर्क डायरेक्टरीज के लिए यह बहुत ज़रूरी है। द स्टिकी बिट वेट 1000। ये मुख्य रूप से /tmp जैसी शेयर्ड डायरेक्टरीज पर अप्लाई होता है। drwxrwxrwt भले ही किसी डायरेक्टरी में फुल 777 परमिशंस हों और हर कोई राइट कर सकता हो, स्टिकी बिट यूजर्स को दूसरों की ओनरशिप वाली फाइल्स को डिलीट या रीनेम करने से रोकता है। आप केवल उन्हीं फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं जिनके आप ओनर हैं। यह कमांड लाइन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज करके एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांस्ड फाइल और डायरेक्टरी परमिशंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे आप एक फाइल को टेम्पररी एलिवेटेड एग्जीक्यूशन राइट्स ग्रांट कर सकते हैं। ये एंश्योर कर सकते हैं कि एक फोल्डर में क्रिएट की गई फाइलें ग्रुप ओनरशिप इनहेरिट करें, और एक शेयर्ड फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि यूजर्स केवल अपनी फाइलों को ही डिलीट कर सकें। सेक्शन ब्रेक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स ACLS एंटरप्राइज फाइन ग्रेन्ड सिक्योरिटी। जबकि ट्रेडिशनल 9-बिट यूनिक्स परमिशन मॉडल लाइटनिंग फास्ट और कॉम्पैक्ट है, जो एक आइनोड में 2 बाइट्स से भी कम लेता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स के तहत फेल हो जाता है। प्रॉब्लम: मान लीजिए यूजर एलेक्स के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट .docx है। एलेक्स ग्रांट करना चाहता है बॉब को रीड और राइट एक्सेस, चार्ली को रीड ओनली एक्सेस, डेवऑप्स टीम को एग्जीक्यूट एक्सेस और बाकी सभी को नो एक्सेस। स्टैंडर्ड यूनिक्स परमिशंस के तहत यह कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास केवल एक ओनर स्लॉट, एक ग्रुप स्लॉट और एक अदर्स स्लॉट ही होता है। सॉल्यूशन: एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स ACLS। एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL सिंपल परमिशन बिट्स को सीधे फाइल मेटाडेटा से अटैच्ड एक एक्सप्लिसिट फ्लेक्सिबल टेबल से रिप्लेस कर देती है। टेबल में प्रत्येक एंट्री एक एक्सेस कंट्रोल एंट्री ACE होती है, जिसमें एक टुपल होता है आइडेंटिटी एक्सेस प्रिविलेजेस। यह टेक्स्ट फाइल ऑनरशिप और परमिशंस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें स्टैंडर्ड रीड और राइट एक्सेस केस के साथ साथ स्पेसिफिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंट्रीज को डिटेल में समझाया गया है, जो इंडिविजुअल यूजर्स और ग्रुप्स को डिस्टिंक्ट रीड, राइट या एग्जीक्यूट प्रिविलेजेस देती हैं, जो एक मैक्सिमम परमिशन मास्क से गवर्न होती हैं। ACLs वर्सेस ट्रेडिशनल यूनिक्स बिट्स। यह टेबल ट्रेडिशनल यूनिक्स बिट्स, जो रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन बिट्स द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, उन्हें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स या ACLs के साथ कई की फीचर्स के मामले में कंपेयर करती है। फर्स्ट, ग्रेन्युलरिटी के मामले में ट्रेडिशनल यूनिक्स बिट्स कोर्स होते हैं, जो सिर्फ वन ओनर, वन ग्रुप और अदर्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि ACLs एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स और ग्रुप्स को अलाउ करते हैं। सेकंड, मेटाडेटा ओवरहेड के टर्म्स में ट्रेडिशनल यूनिक्स बिट्स को नियर जीरो ओवरहेड की जरूरत होती है, क्योंकि वे परमिशंस को एक स्टैंडर्ड 9-बिट आइनोड मास्क में स्टोर करते हैं, जबकि ACLs का ओवरहेड हायर होता है, जिसके लिए एक्सटेंडेड आइनोड एट्रीब्यूट्स या एक्स्ट्रा ब्लॉक्स की जरूरत होती है। थर्ड, ट्रेडिशनल यूनिक्स बिट्स के लिए लुकअप स्पीड इंस्टेंटेनियस होती है, जो बिग ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले बिटवाइज चेक्स पर रिलाई करती है, जबकि ACLs के लिए एक्सेस कंट्रोल एंट्री रूल्स की एक लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करने की जरूरत होती है। फाइनली, ट्रेडिशनल यूनिक्स बिट्स का प्राइमरी यूज केस स्टैंडर्ड POSIX कंप्लायंस और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरीज हैं, जबकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स टिपिकली एंटरप्राइज फाइल सर्वर्स, एक्टिव डायरेक्टरी और क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं। सेक्शन ब्रेक फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी। द मेटाडेटा नाइटमेयर फाइल सिस्टम्स वोलेटाइल फिजिकल हार्डवेयर पर रन करते हैं। पावर कट्स, डेड बैटरीज, कर्नेल पैनिक्स या अनप्लग्ड USB केबल्स किसी भी मोमेंट पर हो सकते हैं।
अगर सिस्टम क्रैश होता है जब आप एक फाइल रीड कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन क्या होगा अगर पावर चली जाए जब ओएस एक फाइल राइट करने या डायरेक्टरी क्रिएट करने के मिडिल में हो। यह समझने के लिए कि क्रैश क्यों डेंजरस होते हैं, हमें फाइल सिस्टम मेटाडेटा इनकंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट को एग्जामिन करना होगा। सेक्शन ब्रेक द क्रैश कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ए 3 स्टेप ऑपरेशन। एक एप्लीकेशन एक एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा का एक ब्लॉक अपेंड करना चाहती है। इस सिंपल रिक्वेस्ट को कैरी आउट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 डिस्टिंक्ट फिजिकल डिस्क राइट्स परफॉर्म करने होंगे। राइट ए डेटा ब्लॉक यूजर के एक्चुअल पेलोड बाइट्स को एक फ्री फिजिकल डिस्क ब्लॉक में राइट करें। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक नंबर 500 राइट बी बिटमैप। अपडेट डिस्क फ्री स्पेस बिटमैप को अपडेट करें ताकि ब्लॉक नंबर 500 को 0 एलोकेटेड मार्क किया जा सके। से राइट सी आईनोड पॉइंटर फाइल के आईनोड मेटाडेटा को अपडेट करें ताकि ब्लॉक नंबर 500 को इसके डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर एरे में ऐड किया जा सके और फाइल के टोटल साइज एट्रीब्यूट को अपडेट किया जा सके। यह डायग्राम उस प्रोसेस को दिखाता है जिसमें एक फाइल सिस्टम किसी एप्लीकेशन से आने वाली अपेंड रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इस ऑपरेशन में 3 मेन स्टेप्स शामिल हैं। फर्स्ट स्टेप है डेटा को एक स्पेसिफिक डिस्क ब्लॉक में राइट करना। सेकंड स्टेप है एलोकेशन बिटमैप को अपडेट करके ब्लॉक को एलोकेटेड मार्क करना। और थर्ड स्टेप है आइनोड मेटाडेटा को अपडेट करना ताकि उसमें न्यू ब्लॉक का पॉइंटर शामिल किया जा सके। एक आइडियल वर्ल्ड में सभी 3 राइट्स कुछ ही मिली सेकंड्स में सीक्वेंशियली कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर एक सडन पावर आउटेज तब हो जब इनमें से केवल 1 या 2 राइट्स ही फिजिकल डिस्क प्लेटर पर लैंड हो पाए हों। आइए 3 पॉसिबल क्रैश स्टेट्स को एग्जामिन करें। क्रैश सिनेरियो 1 केवल राइट ए सक्सीड होता है, डेटा राइट हो गया, मेटाडेटा अनटच्ड है। रिजल्ट फाइल सिस्टम बिटमैप अभी भी सोचता है कि ब्लॉक नंबर 500 फ्री है और आईनोड इसकी तरफ पॉइंट नहीं करता है। इम्पैक्ट सेफ न्यूली रिटर्न डेटा लॉस्ट हो जाता है, लेकिन फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंसिस्टेंट रहता है। ब्लॉक नंबर 500 सिंपली बाद में ओवरराइट हो जाएगा। क्रैश सिनेरियो 2 सिर्फ राइट भी सक्सीड होता है, बिटमैप अपडेट हो जाता है, आईनोड अनटच्ड रहता है। रिजल्ट बिटमैप ब्लॉक नंबर 500 को एलोकेटेड मार्क करता है, लेकिन कोई भी फाइल आइनोड एक्चुअली इसे ऑन नहीं करता है। इम्पैक्ट ऑर्फन्ड ब्लॉक या स्टोरेज लीक। ब्लॉक नंबर 500 हमेशा के लिए लिम्बो में फंस जाता है। इसे नई फाइल्स को एलोकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि बिटमैप कहता है कि ये ऑक्यूपाइड है, लेकिन ये यूजर्स के लिए इनविजिबल है क्योंकि कोई भी फाइल इसे रेफरेंस नहीं करती है। क्रैश सिनेरियो 3 सिर्फ राइट सी सक्सीड होता है, आइनोड अपडेट होता है, बिटमैप अनटच्ड रहता है। रिजल्ट आइनोड ब्लॉक नंबर 500 को अपने डेटा के रूप में पॉइंट करता है, लेकिन फ्री स्पेस बिटमैप अभी भी ब्लॉक नंबर 500 को फ्री मार्क करता है। इम्पैक्ट कैटास्ट्रोफिक इनकंसिस्टेंसी अगली बार जब कोई दूसरा एप्लीकेशन नई फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ओएस बिटमैप को स्कैन करता है, ब्लॉक नंबर 500 को फ्री पाता है और इसे नई फाइल को एलोकेट कर देता है। अब 2 बिल्कुल अलग फाइल्स एकदम सेम फिजिकल डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करती हैं। फाइल में राइट करने से फाइल भी करप्ट हो जाएगी, जो कि एक डबल एलोकेशन हैजर्ड है। सेक्शन ब्रेक नॉन जर्नलिंग कंसिस्टेंसी चेकर्स एफएससी के या CHKDS के शुरुआती फाइल सिस्टम्स में जैसे ट्रेडिशनल यूनिक्स सिसवी अर्ली एक्स32 या MS DOS FAT16 OS ने स्टार्टअप के दौरान एक कॉम्प्रिहेंसिव यूटिलिटी चलाकर इन हाफ बैक्ड राइट्स से रिकवर करने की कोशिश की। FSC के यानी लिनक्स पर फाइल सिस्टम चेक या CHKDS के यानी विंडोज पर चेक डिस्क। FSC के कैसे काम करता है? FSC के पूरे फिजिकल डिस्क पार्टीशन में एक मैसिव ब्रूट फोर्स ऑडिट करता है। पास 1 स्कैन आइनोड्स डिस्क पर मौजूद हर आइनोड को इंस्पेक्ट करता है। ये एक्सपेक्टेड ब्लॉक काउंट्स को कैलकुलेट करता है और पॉइंटर बाउंड्स को चेक करता है। पास 2 डायरेक्टरी चेक कनेक्टेड आइनोड्स का एक इंडिपेंडेंट मैप बनाने के लिए ट्री में हर डायरेक्टरी एंट्री को स्कैन करता है। पास 3 ऑर्फन डिटेक्शन डायरेक्टरी कनेक्टेड आइनोड्स को एलोकेटेड आइनोड्स से कंपेयर करता है। अनकनेक्टेड आइनोड्स को लॉस्ट और फाउंड नाम के एक स्पेशल सिस्टम फोल्डर में रिलोकेट कर दिया जाता है। पास 4 बिटमैप रिकॉन्सिलिएशन रैम में एक बिल्कुल नया ट्रू बिटमैप बनाने के लिए डिस्क पर मौजूद हर फाइल के हर एक ब्लॉक पॉइंटर को फिर से ट्रैवर्स करता है। इसके बाद ये इस वेरीफाइड मैप के साथ करप्टेड डिस्क बिटमैप को ओवरराइट कर देता है। यह इलस्ट्रेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक के सीक्वेंशियल स्टेप्स को आउटलाइन करता है। यह प्रोसीजर स्टोरेज मीडियम में सभी इंडेक्स नोड्स को इंस्पेक्ट करने के साथ शुरू होता है, फिर हर डायरेक्टरी रिकॉर्ड को वैलिडेट करने की तरफ बढ़ता है और कलेक्ट किए गए डेटा से ब्लॉक एलोकेशन मैप को रिकंस्ट्रक्ट करके खत्म होता है। द फेटल डाउनसाइड ऑफ FSC के
हालांकि एफएससी के मैथमेटिकली काम करता है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी के साथ ये बहुत खराब तरीके से स्केल करता है, क्योंकि एफएससी के को पूरी ड्राइव पर हर एक आइनोड और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ता है। इसलिए 4 टेराबाइट ड्राइव पर एफएससी के रन करने में घंटों लग जाते हैं। हाई अवेलेबिलिटी सर्वर्स के लिए 5 सेकंड के पावर फ्लिकर के बाद डिस्क इंटीग्रिटी चेक के लिए घंटों इंतजार करना पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो डिस्क कैपेसिटी की परवाह किए बिना सेकंड्स में क्रैशेस से रिकवर कर सके। एंटर जर्नलिंग फाइल सिस्टम्स, सेक्शन ब्रेक जर्नलिंग फाइल सिस्टम्स, द बैंक टेलर्स लेजर। क्रैश रिकवरी नाइटमेयर को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न प्रोडक्शन फाइल सिस्टम्स जैसे लिनक्स या x84, विंडोज NTFS, मैकओएस APFS और XFS जर्नलिंग का यूज करते हैं, जिसे राइट अहेड लॉगिंग या WAL के नाम से भी जाना जाता है। द मेटाफर, द हाई सिक्योरिटी बैंक टेलर। इमेजिन कीजिए कि एक हाई सिक्योरिटी बैंक टेलर वॉल्ट ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर रहा है। मान लीजिए कि कोई कस्टमर अकाउंट ए से अकाउंट बी में $10,000 ट्रांसफर करने के लिए आता है। अगर टेलर सिंपली बॉक्स ए से फिजिकल कैश निकालता है और इससे पहले कि वे इसे बॉक्स बी में रखें, अचानक फायर अलार्म बज जाता है, तो पैसे गायब हो जाते हैं और बैंक बैलेंस इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए बैंक टेलर को एक स्ट्रिक्ट डबल एंट्री अकाउंटिंग जर्नल प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए फोर्स करता है। यह डायग्राम एक बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन लॉग या राइट अहेड लॉग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। इसमें एक सिंगल ट्रांजैक्शन नंबर 104 को एक पेंडिंग स्टेट से, जहां अकाउंट ए से अकाउंट बी में $10,000 ट्रांसफर हो रहे हैं, एक कमिटेड स्टेट में मूव करते हुए दिखाया गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। लॉग इंटेंट, एक भी फिजिकल डॉलर बिल को मूव करने से पहले टेलर पूरे ट्रांसफर इंटेंट को एक बाउंड ऑडिट प्रूफ पेपर जर्नल लॉग में लिखता है। ट्रांजैक्शन नंबर 1104 ए से बी में $10,000 मूव करो। कमिट लॉग टेलर जर्नल एंट्री पर एक सील लगाता है। कमिटेड एग्जीक्यूट फिजिकल स्टोरेज राइट्स टेलर एक्चुअल फिजिकल वॉल्ट बॉक्सेस को खोलता है और डॉलर बिल्स को मूव करता है। चेक पॉइंट लॉग, एक बार जब बिल्स सुरक्षित रूप से बॉक्स बी के अंदर पहुंच जाते हैं, तो टेलर जर्नल में ट्रांजैक्शन नंबर 104 के बगल में चेक पॉइंटेड लिखता है, जो ये दिखाता है कि फिजिकल स्टोरेज जर्नल से मैच करता है। अब इमेजिन कीजिए कि किसी भी रैंडम माइक्रोसेकंड पर पावर फेल हो जाती है या फायर अलार्म बज जाता है। अगर जर्नल लॉग पर कमिटेड की सील लगने से पहले पावर फेल होती है, तो बैंक रिबूट होता है, जर्नल को देखता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पाता है और ट्रांजैक्शन को सिंपली कैंसिल यानी अबॉर्ट कर देता है। फिजिकल बिल्स कभी मूव ही नहीं किए गए थे। अगर जर्नल लॉग पर कमिटेड की सील लगने के बाद लेकिन फिजिकल बिल्स के मूव होने से पहले पावर फेल होती है, तो बैंक रिबूट होता है, कमिटेड जर्नल को रीड करता है और फिजिकल बिल मूवमेंट को सिंपली रिप्ले यानी री एग्जीक्यूट कर देता है। किसी लंबे ऑडिट की जरूरत नहीं है, बैंक को इंस्टेंट कंसिस्टेंसी मिल जाती है। सेक्शन ब्रेक मैकेनिक्स ऑफ फाइल सिस्टम जर्नलिंग। एक जर्नलिंग फाइल सिस्टम इसी बैंक लेजर आर्किटेक्चर को स्टोरेज डिस्क पर अप्लाई करता है। डिस्क पार्टीशन को 2 रीजन्स में स्प्लिट किया जाता है। द जर्नल सर्कुलर लॉग बफर, डिस्क का एक डेडिकेटेड छोटा फिजिकल सेक्शन, जिसका इस्तेमाल स्ट्रिक्टली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को सीक्वेंशियली अपेंड करने के लिए किया जाता है। मेन स्टोरेज रीजन स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम, जिसमें सुपर ब्लॉक बिटमैप्स, आइनोड्स और डेटा ब्लॉक्स होते हैं। यह डायग्राम एक जर्नलिंग फाइल सिस्टम डिस्क पार्टीशन के लेआउट को दिखाता है। यह डिस्क के 2 प्राइमरी सेक्शंस में डिवीजन को दिखाता है, जिसमें पेंडिंग चेंजेस को ट्रैक करने के लिए एक सीक्वेंशियल राइट जर्नल लॉग है और एक मेन स्टोरेज एरिया है, जो एक्चुअल फाइल डेटा के साथ ही फाइल सिस्टम मेटाडेटा जैसे कि आइनोड्स, बिटमैप्स और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को स्टोर करता है। स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो, जब कोई एप्लीकेशन मेटाडेटा अपडेट के लिए रिक्वेस्ट करती है, उदाहरण के लिए एक फाइल क्रिएट करना, तो इस नीचे दिए गए एटॉमिक प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम स्टोरेज सिस्टम्स में डेटा इंटीग्रिटी को एंश्योर करने के लिए यूज होने वाले सीक्वेंशियल 4 स्टेप जर्नलिंग वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस जर्नल बफर में चेंजेस को लॉग करने से शुरू होता है, जिसके बाद जर्नल में एक कमिट मार्कर राइट किया जाता है। इसके बाद मेटाडेटा को सीधे मेन डिस्क स्टोरेज में फ्लश किया जाता है। यह सीक्वेंस एक चेकपॉइंट स्टेप के साथ कंक्लूड होता है, जो जर्नल लॉग से कंप्लीटेड एंट्री को क्लियर और फ्री करता है। जर्नल राइट ओएस प्रपोज्ड मेटाडेटा मॉडिफिकेशंस, आइनोड, बैड बिटमैप, डायरेक्टरी के अपडेट्स को एक सिंगल ट्रांजैक्शन ब्लॉक के रूप में जर्नल में लिखता है। जर्नल कमिट ओएस जर्नल में ट्रांजैक्शन के एंड में एक एक्सप्लिसिट कमिट रिकॉर्ड अपेंड करता है। एक बार जब ट्रिम्ड रिकॉर्ड फिजिकल
डिस्क पर पहुंच जाता है तो ट्रांजैक्शन को ऑफिशियली एटॉमिक और इम्यूटेबल माना जाता है। चेक पॉइंट मेन डिस्क राइट ओएस एक्चुअल मॉडिफाइड मेटाडेटा को वापस डिस्क पर उनके मेन परमानेंट स्ट्रक्चर्स में लिखता है। फ्री जर्नल एंट्री एक बार जब मेन डिस्क अपडेट्स सक्सेसफुली खत्म हो जाते हैं तो ओएस जर्नल में ट्रांजैक्शन को चेक पॉइंटेड मार्क कर देता है, जिससे फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए वह लॉग स्पेस फ्री हो जाता है। सेक्शन ब्रेक फास्ट रिकवरी जर्नल रिप्ले का मैजिक क्या होता है जब मशीन अनएक्सपेक्टेडली पावर लूज कर देती है और रीबूट होती है। एफएससीके की तरह पूरी ड्राइव में मिलियंस ऑफ आईनोड्स को स्कैन करने के बजाय ओएस ड्राइव को माउंट करता है और केवल जर्नल बफर को इंस्पेक्ट करता है। अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस अगर जर्नल में किसी ट्रांजैक्शन में कमिट रिकॉर्ड नहीं है तो लॉग राइट के बीच में ही पावर फेल हो गई थी, ओएस पार्शियल जर्नल एंट्री को डिस्कार्ड कर देता है। मेन डिस्क मेटाडेटा को कभी टच नहीं किया गया था, इसलिए डिस्क के पूरी तरह से क्लीन होने की गारंटी है रिलेटेड लेकिन अनचेक पॉइंटेड ट्रांजैक्शंस अगर किसी ट्रांजैक्शन में वैलिड कमिट रिकॉर्ड है लेकिन क्रैश से पहले मेन डिस्क मेटाडेटा अपडेट्स कंप्लीट नहीं हुए थे तो ओएस सिंपली जर्नल को रिप्ले करता है। ये ट्रांजैक्शन लॉग में रिकॉर्ड किए गए चेंजेस को रीड करता है और उन्हें मेन स्टोरेज एरिया में राइट करता है। क्योंकि जर्नल बफर छोटा होता है, टिपिकली कुछ मेगाबाइट्स जर्नल को रिप्ले करने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, जिससे मल्टी टेराबाइट स्टोरेज एरेज पर भी इंस्टेंट रिकवरी मिलती है। सेक्शन ब्रेक जर्नलिंग मोड्स सेफ्टी वर्सेस स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को रॉ राइट परफॉर्मेंस के अगेंस्ट सिक्योरिटी को बैलेंस करने देने के लिए डिफरेंट जर्नलिंग मोड्स ऑफर करते हैं। ये डायग्राम टू फाइल सिस्टम जर्नलिंग मेथड्स डेटा जर्नलिंग और ऑर्डर्ड जर्नलिंग को कंपेयर करता है, जो उनके रिस्पेक्टिव राइट सीक्वेंसेस को दिखाता है। डेटा जर्नलिंग कमिट करने और मेन डिस्क पर राइट करने से पहले फाइल डेटा और मेटाडेटा दोनों को जर्नल में राइट करके सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है। इसके अपोजिट ऑर्डर्ड जर्नलिंग पहले फाइल डेटा को डायरेक्टली मेन डिस्क पर राइट करके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, जिसके बाद मेटाडेटा को जर्नल किया जाता है, कमिट किया जाता है और फिर मेटाडेटा को डिस्क पर राइट किया जाता है। फुल डेटा जर्नलिंग डेटा इक्वल्स जर्नल यूजर डेटा और फाइल मेटाडेटा दोनों को मेन स्टोरेज डिस्क पर फ्लश करने से पहले जर्नल में लिखा जाता है। प्रोज एब्सोल्यूट मैक्सिमम डेटा सेफ्टी और क्रैश होने पर 0 फाइल डेटा लॉस या करप्शन की गारंटी। कॉन्स वर्स्ट राइट परफॉर्मेंस हर सिंगल बाइट को स्टोरेज ड्राइव पर फिजिकली 2 टाइम्स लिखा जाता है, वंस जर्नल में और वंस मेन स्टोरेज में। ऑर्डर्ड मेटाडेटा जर्नलिंग डेटा इक्वल्स ऑर्डर्ड जो प्रोडक्शन डिफॉल्ट है, सिर्फ मेटाडेटा चेंजेस ही जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। हालांकि ओएस स्ट्रिक्टली गारंटी देता है कि करस्पॉन्डिंग मेटाडेटा कमिट रिकॉर्ड को जर्नल में लिखे जाने से पहले फिजिकल यूजर डेटा ब्लॉक्स को मेन स्टोरेज में लिख दिया जाए। प्रोज ये क्रैश के बाद एक्सपेंडेड फाइल्स में पुराने फाइल डेटा गार्बेज को आने से रोकता है और साथ ही डेटा ब्लॉक्स की डबल राइटिंग को भी अवॉइड करता है। हाई सिक्योरिटी के साथ एक्सीलेंट स्पीड राइट बैक जर्नलिंग डेटा इक्वल्स राइट बैक सिर्फ मेटाडेटा चेंजेस ही जर्नल में लॉग किए जाते हैं। मेटाडेटा लॉगिंग के रिलेटिव यूजर डेटा डिस्क फ्लश को एनफोर्स करने वाली कोई सीक्वेंस गारंटी नहीं होती है। प्रोज फास्टेस्ट राइट लेटेंसी परफॉर्मेंस। कॉन्स पोटेंशियल स्टेल डेटा लीकेज क्रैश के बाद रिसेंटली अपडेटेड फाइल में उन डिलीटेड फाइल्स के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं जो पहले उन ब्लॉक्स में थे। सेक्शन ब्रेक कनेक्शन टू कोर ओएस थ्योरी लिंकिंग बैक टू सिंक्रोनाइजेशन। नोटिस कीजिए कि कैसे फाइल सिस्टम जर्नलिंग उन कॉन्सेप्ट्स को मिरर करती है जिन्हें हमने चैप्टर 4 प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन में एक्सप्लोर किया था। यह कंपैरिजन टेबल वोलेटाइल मेमोरी में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और परसिस्टेंट स्टोरेज पर फाइल सिस्टम जर्नलिंग के बीच के पैरेलल कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करती है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे डेटा रेस कंडीशंस को रोकने के लिए मेमोरी में क्रिटिकल सेक्शंस को म्यूटेक्स, सेमाफोर्स और एटॉमिक हार्डवेयर प्रिमिटिव्स से प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि फिजिकल डिस्क पर मेटाडेटा इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए मल्टी ब्लॉक डिस्क ऑपरेशंस को राइट अहेड लॉगिंग और कमिट रिकॉर्ड्स से प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे डेटाबेस इंजन्स ACI, ID, टॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांजैक्शंस का यूज करते हैं और CPU आर्किटेक्चर्स रेस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए एटॉमिक हार्डवेयर प्रिमिटिव्स का यूज करते हैं। वैसे ही फाइल सिस्टम्स सिस्टम पावर फेलियर्स के दौरान स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की गारंटी देने के लिए एटॉमिक जर्नलिंग एंट्रीज का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक गेट मास्टर क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। चलिए 2 गेट स्टाइल क्वेश्चंस के साथ परमिशंस और क्रैश कंसिस्टेंसी पर
अपनी मास्टरी को टेस्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 1 बिटवाइजर, परमिशन कैलकुलेशंस और एक्सेस राइट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक लाइनेक्स सिस्टम फाइल जिसका नाम database.conf है, उसके पास ऑक्टल मोड 4754 से रिप्रेजेंटेड एब्सोल्यूट परमिशंस हैं। फाइल यूजर एलिस UID D1001 और ग्रुप DB एडमिन GI D500 के ओके ऑनरशिप में है। यूजर बॉब यू DD1002 सिर्फ ग्रुप DB एडमिन से बिलोंग करता है। यूजर चार्ली UID 1003 किसी एक्स्ट्रा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ऑक्टल स्ट्रिंग 4754 को इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन RWX नोटेशन, जिसमें स्पेशल बिट्स भी शामिल हैं, में कन्वर्ट करें। इनके लिए अवेलेबल एग्जैक्ट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज रीड, राइट, एग्जीक्यूट एस UID डिटरमाइन करें। ए यूजर एलिस, बी यूजर बॉब, सी यूजर चार्ली। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पार्ट 1 ऑक्टल 2 सिंबॉलिक कन्वर्शन। स्पेशल बिट डिजिट फॉर बाइनरी 100। इसका मतलब है SUID सेट है, SGID अनसेट है, स्टिकी बिट अनसेट है। ओनर डिजिट 7 बाइनरी 111 जिसका रिजल्ट RWX रीड राइट एग्जीक्यूट है। ग्रुप डिजिट 5 बाइनरी 101 जिसका रिजल्ट RX रीड एग्जीक्यूट है। अदर्स डिजिट 4 बाइनरी 100 जिसका रिजल्ट R रीड ओनली है। चूंकि SUID सेट है, डिजिट 4 और ओनर एग्जीक्यूट सेट है, डिजिट 7, तो ओनर एग्जीक्यूट बिट X एक लोअर केस s में चेंज हो जाता है। सिंबॉलिक परमिशन इक्वल टू -RWS R-X R-। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 2 प्रिविलेज इवैल्यूएशन पर यूजर। ए यूजर एज एलिस ओनर मैच कैटेगरी ओनर। परमिशंस RWX रीड राइट एग्जीक्यूट। स्पेशल बिट SUID सेट, इसका रिजल्ट है जब रन होता है तो एलिस के प्रिविलेजेस के साथ एग्जीक्यूट होता है। बी यूजर बॉब ग्रुप मेंबर ऑफ DB एडमिन मैच कैटेगरी ग्रुप। परमिशंस RX रीड यस राइट नो एग्जीक्यूट यस। स्पेशल बिट एग्जीक्यूशन के दौरान SUID इफेक्ट में आता है, जिससे रन टाइम के दौरान प्रोसेस EUID ओनर एलिस तक एलिवेट हो जाता है। सी यूजर चार्ली अदर मैच कैटेगरी अदर्स। परमिशंस R रीड यस राइट नो एग्जीक्यूट नो। प्रॉब्लम 2 क्रैश कंसिस्टेंसी सिनेरियो एनालिसिस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक फाइल सिस्टम एक एग्जिस्टिंग फाइल को एक्सपेंड करने के लिए ब्लॉक नंबर 888 एलोकेट करता है। अपेंड ऑपरेशन के दौरान OS 3 मेटाडेटा राइट्स की कोशिश करता है। 1 अपडेट बिटमैप, ब्लॉक नंबर 888 बिट को 0 एलोकेटेड सेट करें। 2 अपडेट आइनोड, ब्लॉक नंबर 808 पॉइंटर को फाइल आइनोड में जोड़ें। 3 अपडेट डायरेक्टरी एंट्री, फाइल मॉडिफिकेशन टाइम स्टैम्प को अपडेट करें। मान लीजिए कि डिस्क कंट्रोलर हेड मूवमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए फिजिकल ब्लॉक राइट्स को रीऑर्डर कर देता है और राइट नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद सिस्टम में पावर लॉस हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि राइट नंबर 1 और राइट नंबर 3 फिजिकल डिस्क तक पहुंच सकें। एक नॉन जर्नलिंग फाइल सिस्टम के अंडर रिबूट होने पर एग्जैक्ट फाइल सिस्टम स्टेट को एनालाइज करें। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। फेलियर के समय डिस्क राइट स्टेट्स को एनालाइज करें। राइट नंबर 1 बिटमैप अपडेट राइट नहीं हुआ। बिटमैप ब्लॉक नंबर 888 को फ्री या 1 दिखाता है। राइट नंबर 2 आइनोड अपडेट राइट हो गया। आइनोड में ब्लॉक नंबर 888 को टारगेट करने वाला एक्टिव पॉइंटर है। राइट नंबर 3 डायरेक्टरी टाइम स्टैम्प राइट नहीं हुआ। डायरेक्टरी में पुराना टाइम स्टैम्प है। स्ट्रक्चरल अनोमली को आइडेंटिफाई करें। फाइल का आइनोड फिजिकल ब्लॉक नंबर 888 की ओनरशिप क्लेम करता है। ग्लोबल फ्री स्पेस बिटमैप फिजिकल ब्लॉक नंबर 888 को अनएलोकेटेड या फ्री मार्क करता है। कॉन्सिक्वेंसेस डिटरमाइन करें। इमीडिएट हैजार्ड, डबल एलोकेशन रिस्क। अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन फाइल क्रिएट करता है तो OS अनमॉडिफाइड बिटमैप को कंसल्ट करेगा, ब्लॉक नंबर 888 को फ्री देखेगा और इसे नई फाइल को असाइन कर देगा, जिससे गंभीर डेटा करप्शन हो सकता है। रिकवरी रिक्वायर्ड। रिबूट पर FSC के रन करने से यह डिटेक्ट हो जाएगा कि ब्लॉक नंबर 888 एक आइनोड द्वारा रेफरेंस्ड है, बावजूद इसके कि बिटमैप में इसे फ्री मार्क किया गया है। FFSC के बिट नंबर 888 को एलोकेटेड सेट करके बिटमैप को फिक्स कर देगा। टेक्निकल समरी मैट्रिक्स। यह टेबल फाइल सिस्टम डिजाइन के 3 की पिलर्स की डिटेल्स देती है, जो हैं फाइल सिस्टम माउंटिंग, एक्सेस कंट्रोल और जर्नलिंग एंड कंसिस्टेंसी। फाइल सिस्टम माउंटिंग के लिए मेन पर्पस सेपरेट फिजिकल पार्टीशंस को एक सिंगल ग्लोबल नेमस्पेस में इंटीग्रेट करना है। इसे माउंट टेबल, माउंट पॉइंट्स और वर्चुअल फाइल सिस्टम जैसे मैकेनिज्म के जरिए अचीव किया जाता है। हालांकि ये माउंट पॉइंट्स के अक्रॉस पाथ रिजोल्यूशन ओवरहेड इंट्रोड्यूस करता है। एक्सेस कंट्रोल।
जो फाइल्स और डायरेक्टरीज में अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करता है। RWX inode बिट मास्क ASUIE और SGID और ACL एंट्रीज पर रिलाई करता है। इसके प्राइमरी रिस्क में कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज मैनेजमेंट और प्रिविलेज एस्केलेशन बग्स शामिल हैं। फाइनली, जर्नलिंग एंड कंसिस्टेंसी राइट अहेड लॉगिंग, ट्रांजैक्शन कमिट लॉग्स और रिप्ले का यूज करके पावर क्रैश के बाद वैलिड मेटाडेटा स्टेट्स को इंस्टेंटली रिस्टोर करती है। हालांकि ये राइट लेटेंसी के ओवरहेड के साथ आता है, खासकर फुल मोड में डेटा डबल राइटिंग की वजह से। अब हमने फाइल सिस्टम्स की कंप्लीट ऑपरेशनल पिक्चर को असेंबल कर लिया है, फिजिकल ब्लॉक एलोकेशन और फ्री स्पेस ट्रैकिंग से लेकर माउंट ट्रीज, यूजर एक्सेस सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन जर्नलिंग तक। हालांकि एक फंडामेंटल ब्रिज अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ये एब्स्ट्रैक्ट फाइल सिस्टम रिक्वेस्ट्स, जैसे कि किसी आइनोड को रीड करना या किसी लॉग ब्लॉक को कमिट करना, असल में फिजिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेड मूवमेंट्स और हार्डवेयर बसेस के जरिए होने वाले हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर्स में कैसे ट्रांसलेट होती हैं। इसका जवाब देने के लिए चलिए 10.1 ओवरव्यू ऑफ IO हार्डवेयर कंट्रोलर्स, इंटरप्ट्स और DMA में हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर में चलते हैं।